तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम सब सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आपको बता दें, वैदिक सभ्यता ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है, जैसे कि इससे संबंधित सभी प्रश्न सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। वैदिक सभ्यता से संबंधित हम प्रश्न देखने वाले हैं। इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का काल है। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड। तो आपके ऑप्शन है 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 500 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, डी इनमें से नहीं। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता का कार्यकाल है। ठीक है, आपको बता दें वैदिक सभ्यता को जो विभाजन था वो दो भागों में हुआ था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आर्यों का मूल स्थान माना जाता है। आपके ऑप्शन है मध्य एशिया, बी तिब्बत, सी सप्त सैंधव प्रदेश, डी दक्षिणी ध्रुव। का सही विकल्प हो जाएगा ए, मध्य एशिया। ज़्यादातर सही उत्तर आपका हो जाएगा मध्य एशिया हो जाएगा। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया आर्यों का मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल स्थान। जैसे कि आपको बताया मैक्स मूलर के अनुसार आपका मध्य एशिया हो गया। अब पूछ रहा है बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल स्थान क्या बताया गया है। ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, बी दक्षिणी ध्रुव, सी तिब्बत, डी इंडोनेशिया। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, उत्तरी ध्रुव। आपको बता दें, जैसा कि इसमें ऑप्शन दिए हैं, मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया है, और तिब्बत है दयानंद सरस्वती के अनुसार, और सब सैंधव प्रदेश है अविनाश चंद्र के अनुसार आर्यों का मूल स्थान। अगला प्रश्न है आपका, वेद संकलनकर्ता कौन है। वेद संकलनकर्ता कौन है। आपके ऑप्शन है महेंद्र कृष्ण द्वैपायन। अगला ऑप्शन है आपका कालिदास, सी रवि कीर्ति, डी हरिशेण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, महेश कृष्ण द्वैपायन। आपको बता दें वेद संकलनकर्ता अर्थात वेद जो कि हम कहते हैं वेदों की रचना किसने की, वेद व्यास ने। तो ये महेश कृष्ण द्वैपायन है, इनका पूरा नाम है वेद व्यास जी का। ठीक है, आपको बता दें वेद संकलनकर्ता यानी संकलन हमने इसलिए लगाया वेदों का संकलन किया गया है, ना कि रचना। जैसे कि जो संकलन है मतलब ये सुनकर लिखा गया है। इन्होंने अपने आप से नहीं लिखा बल्कि ये सुनकर लिखा है, इसीलिए श्रुति साहित्य भी कहते हैं। उसका नाम संहिता भी है। अगला है आपका, वेदों का संकलन किस भाषा में हुआ है। आपका आंसर है संस्कृत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वेदों को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है श्रुति साहित्य, प्रयाग साहित्य, जय संहिता, डी इनमें से नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा श्रुति साहित्य, और इसका अन्य नाम है संहिता। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, शहरी या ग्रामीण। तो आपका बी विकल्प हो जाएगा ग्रामीण सभ्यता थी। सभ्यता मतलब रहन सहन, आर्यों का रहन सहन किस प्रकार था। और आर्यों की भाषा की बात करें तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में परिवार कैसा था, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक। मतलब वैदिक सभ्यता में परिवार का जो कि मतलब मालिक या मुखिया कौन होता था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पितृसत्तात्मक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, सप्त सैंधव प्रदेश से अर्थ है 7 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि, सी 8 नदियों की भूमि, डी 17 नदियों की भूमि। आपका सही हो जाएगा ए, 7 नदियों की भूमि। जैसे कि आपको बताया अविनाश चंद्र के अनुसार आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। सभी ने अपने अपने मत रखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वेद में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है। वेदों में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है। आपका ऑप्शन है सिंध, बी गंगा, सी व्यास, डी रावी। आपका विकल्प हो जाएगा ए, सिंध। सिंध नदी का सर्वाधिक वेदों में उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम। आस्किनी, विपाशा, वितस्ता, शतुद्री। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा नदी तमा। सरस्वती का प्राचीन नाम नदी तमा, ठीक है, नदी तमा हो जाएगा। और विपाशा होता है व्यास का प्राचीन नाम होता है। और ये जो वितस्ता होता है झेलम का प्राचीन नाम होता है। और शतुद्री होता है ये सतलज का प्राचीन नाम होता है। और जो आस्किनी होता है चिनाब नदी का, ठीक है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम आस्किनी, व्यास का विपाशा, चिनाब का आस्किनी, और ये झेलम का वितस्ता, और सतलज का शतुद्री। इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा नदी तमा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वेदों में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार मिलता है। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, एक बार। आपको बता दें ये प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कृपया करके वीडियो को देखते रहिए। अगला प्रश्न है, वेदांग कितने होते हैं। वेदांग कितने होते हैं। ऑप्शन है 6, 7, 5, 4। सही आंसर हो जाएगा 6। वेदांग क्या होते हैं। तो अगला आपका प्रश्न है, उपवेद कितने होते हैं। आपको बता दें वेदों के उपवेद भी होते हैं, तो उपवेद कितने होते हैं। 4 वेद होते हैं, तो 4 ही उपवेद होंगे, ठीक है। सही आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उपनिषद कितने होते हैं। ऑप्शन है 108, 107, 120, 111। सही विकल्प आपका हो जाएगा 108 उपनिषद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आदि मानव का प्राचीन ग्रंथ किसे कहते हैं। ऋग्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को, यजुर्वेद को। सही विकल्प आपका हो जाएगा ऋग्वेद को, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। इसी को हम आदि मानव का प्राचीन ग्रंथ कहते हैं। आपको बता दें, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर बताना कि जो कि संगीत का वेद है उसे संगीत का वेद किस वेद को कहा जाता है, संगीत का वेद, ठीक है। अगला अगला प्रश्न आपका है, कर्मकांडी वेद किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद कहते हैं। और आपको बता दें, ऋग्वेद होता है ये प्राचीन वेद होता है, इसे स्तुति का वेद भी कहते हैं। ऋग्वेद को स्तुति का वेद कहते हैं। अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहते हैं, ठीक है। इसी को ब्रह्म वेद भी कहते हैं। और ये अथर्ववेद ये सबसे नवीन वेद है, इसे नवीन वेद भी कहते हैं। चलिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सामवेद का मतलब किस वेद से संबंधित है, क्या कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। ऑप्शन है 10, 11, 7, 8। आपका विकल्प हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है आपका, आर्यों का प्रिय पेय क्या था। आपका उत्तर हो जाएगा सोमरस, जो कि जौ से बनता था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, शून्य का उल्लेख किस वेद में मिलता है। शून्य का उल्लेख किस वेद में मिलता है। आपका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा वेद चंपू काव्य चंपू शैली है। आपके ऑप्शन दिए हैं यजुर्वेद, सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। आपका सही आंसर हो जाएगा ए यजुर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी। आपके ऑप्शन है उत्तर है सप्त छांदोग्य प्रदेश में। तो अगला प्रश्न आपका है, सबसे नवीन वेद कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। आपका सही आंसर हो जाएगा सी अथर्ववेद। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्तो माँ सदगमय किस उपनिषद से लिया गया है। अस्तो माँ सदगमय जो श्लोक मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा बृहदारण्यक। और ये बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद होता है। अगला प्रश्न, तो इतने थे आपके प्रश्न। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।